तो ये अपनी खुशी प्रकट करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये खुशी ही उनके लिए दोज़ख बन जाता है, उनके लिए एक नर्क सा बन जाता है। अरे इससे हमें क्या लेना देना है, हाँ बनाने वाले ने बना दी, हमें तो एंजॉय करना है, मौज मजा मस्ती आनंद में जीना है बस। और लेकिन भगवान इससे दुखी है। भगवान क्या मांगते हैं? भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। और जो भगवान को पसंद है वो खिलाना है, तभी तो भगवान प्रसन्न रहेंगे। बदलना है तो हमें बदलना है, खुद को बदलना है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा ही पूछे कि बोल बंदा तेरी रजा क्या है। मित्रों नमस्कार, मैं हूं बीवी चौहान। आजकल हम देख रहे हैं सारी दुनिया दीपावली का त्योहार मना रही है। अपनी खुशी कोई न कोई तरीके से वो व्यक्त कर रहे हैं। वैसे तो हम देखते हैं दशहरा से चालू हो जाता है। पहले नवरात्र के 9 दिन शक्ति की उपासना करते हैं और दशहरा के दिन आसुरी शक्ति पे विजय प्राप्त करना, इसके लिए खुशियां मनाते हैं। तो रावण दहन करते हैं पुतले का, और जलेबी ऐसी कोई मिठाइयाँ खाते हैं, बांटते हैं और खुशियां मनाते हैं। आगे चलकर 21 दिन तक वे अपने अपनी तरीके से हर कोई खुशियां मनाते हैं। लक्ष्मी पूजन भी करते हैं और दीपावली का त्योहार मनाते हैं। तब दीपक प्रगटाते हैं, लाइटिंग से पूरा घर मोहल्ला शेरी गली सब कुछ सजाते हैं और घर पे मिठाइयाँ बना के खाते हैं, रिश्तेदारों में बांटते हैं। और एक ये भी रिवाज है कि जिससे कुछ काम लिया, कोई मदद में आए, उनको भी अपनी खुशी पहुंचाने के लिए कोई मिठाइयाँ पहुंचा देते हैं। तब ये साल पूरा होता है और नए साल भी पूरा साल हमारा अच्छा बीते, तो भगवान को अन्नकूट लगाते हैं, 56 भोग लगाते हैं। तो ये अपनी खुशी प्रकट करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये खुशी ही उनके लिए दोज़ख बन जाता है, उनके लिए एक नर्क सा बन जाता है। हाँ, स्वाभाविक है, आपको लगता है क्या बात, कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन देखो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी जो अपने ख्याल है आपके सामने रखने का कोशिश करता हूं। खुशियां तो हमें मनानी है और भगवान ने जो हमें जीवन दिया खुश रहने के लिए ही दिया है। और भगवान हर कोई जीव को कहते हैं, केवल इंसान को नहीं, हर कोई जीव, हर कोई प्राणी को कि खुश रहो, हर खुशी हो तुम्हारे लिए, छोड़ दो सारे गम हमारे लिए, खुश रहो हर खुशी हो तुम्हारे लिए। ये भगवान कहते हैं। इसलिए तो भगवान ने सारी सृष्टि रचाई है। लेकिन हम उलझ गए हैं, हम भ्रांतियों में भटक गए हैं और हम इतने न सोचने की सोच रहे हैं। हम कहते हैं भगवान से भी कि तूने ये दुनिया क्यों बनाई? दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, तूने
काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाया तूने माटी का पुतला, का तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। अरे इससे हमें क्या लेना देना है? हाँ, बनाने वाले ने बना दी, हमें तो एंजॉय करना है, मौज मजा मस्ती आनंद में जीना है बस। और आनंद में जीने के लिए ही तो हमें भगवान ने ये जीवन दिया है। लेकिन हम ऐसी चिंताएं करते करते हमारा जीवन रोते रोते हम बिता देते हैं। तो इसका कारण क्या है? मेरी समझ में आया है भ्रांतियां। हम भ्रांतियों में भटक रहे हैं। भ्रांति किसको कहते हैं? भ्रांति यानी जो है कुछ दिखता है कुछ। जैसे कि अंधेरे में एक रस्सी है, हमें सांप दिखते हैं, लेकिन जैसे ही उजाला होता है हमें पता चल जाता है कि सांप नहीं था, ये तो रस्सी थी। तो ये जो हमारे सारे त्योहार है, ये हमारे लिए ये अंधेरे को नष्ट करना, हमारी भ्रांतियों को भगाना, इसके लिए है जिसको हम कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमस यानी अंधेरा हमारा दूर हो जाए और ज्योति का प्राकट्य हो। तो ज्योति का प्राकट्य करना ये दीपावली का त्योहार है। तो ये कैसे होगा, कब होगा? तो इसके लिए ये हमारी सोच है कि उजाला हो, हम सही रास्ते पे चले, हमें आनंद मिले, और फिर भी हम दुखी हो रहे हैं क्योंकि हमारी दिशा गलत है। तो सोच बदलनी होगी। और सोच कब बदलेगी? मन बदलेगा। मन कब बदलेगा? अन्न बदलेगा। इसीलिए हमें अन्न पे जोर देना है। देखो यहाँ अन्न में हम क्या खाते हैं? हाँ, जलेबी, गांठिया, हाँ, बहुत सारे ऐसी व्यंजन जो हमें नुकसान करने वाले हैं, जो अनाज दालों से बने हैं, जो आग पे चढ़ा के बनाते हैं, जो दूध से बनी चीज़ें खाते हैं, भगवान को जो भोग लगाते हैं, इसमें भी वो ही है, दूध से बनी चीज़ें, मावा मिठाइयाँ। और भगवान को ये मिठाइयाँ भी ज़्यादा वो न हो जाए, इसलिए उनके लिए तेल में बनाई हुई तो ऐसी सारी चीज़ें बनाते हैं। तो हम मानते हैं कि भगवान इससे प्रसन्न है, लेकिन भगवान इससे दुखी है। भगवान क्या मांगते हैं? भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो भगवान यहाँ दो बात करते हैं कि हमें पत्र, पुष्प, फल, जल भगवान को देना है। भगवान हमारे भीतर है और भक्ति भाव से देना है। तो हमारा जीवन भक्ति भाव में बीत जाना चाहिए और हमें भगवान को खिलाना है, हमें नहीं खाना है। ये जब हम खाते हैं तब हमारी ये टेस्ट आ जाती हैं। हम मिठाइयाँ, नमकीन, ये सब कुछ खाते हैं, हाँ, लेकिन जब हम भगवान को खिलाने लगेंगे तो देखो भगवान को खिलाया शबरी ने, क्या खिलाया? उनको जो पसंद था। तो उसी तरह हमें भगवान को खिलाना है और जो भगवान को पसंद है वो खिलाना है, तभी तो भगवान प्रसन्न रहेंगे। तो आइए, ये सारे कोई भी त्योहार हो, ये दीपावली का हो, होली का हो, अरे हमारे घर पे कोई भी खुशी का प्रसंग हो, ये शादी ब्याह हो, कोई भी, जिसमें अन्न हमारा वही होना चाहिए जो भगवान ने हमें बताया। कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां, पानी, हवा, प्रकाश, आकाश, ये हमारा भोजन यदि हम लेते रहेंगे तो ये प्रभु प्रसन्न रहेंगे। और प्रभु की जब हमें प्रसन्नता हमारे पर बनी रहेगी तो और हमें क्या चाहिए? बस सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, सारे ब्रह्मांड, कोटि ब्रह्मांड के रचयिता वो जब हम पे प्रसन्न रहते हैं तब अब हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। हम खुशियों से भरे भरे रहेंगे। अब हमारा जीवन हर दिन दिवाली मनाएगा। हाँ, तो अब हमारी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जिसको हम ऐसा गुनगुनाते रहेंगे। तो इसी तरह हमें हमारा जीवन बिताना है प्रभु की शरणागति में। और प्रभु की शरणागति में हम तब जा सकेंगे जब हम तप, सेवा, सुमिरन के रास्ते पे चलेंगे। और तप, सेवा, सुमिरन का रास्ता क्या है?
आप सब जानते हैं। और जो हमारी सोच है, हमें जो जानने को मिला है भीतर से प्रभु की कृपा से, वो हम आपके समक्ष यूट्यूब चैनल जो हमारी है NDS बाय BV चौहान, तो इसके माध्यम से आपको हमारे विचार, हमारी सोच हम पहुंचाते हैं। हो सकते हैं हम गलत भी हो, लेकिन जब आप खुद पे प्रयोग करेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन आज हम क्या करते हैं, दुनिया को बदलने निकल जाते हैं। हाँ, दुनिया कभी ना बदली है ना बदलने वाली है। बदलना है तो हमें बदलना है, खुद को बदलना है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा ही पूछे कि बोल बंदा तेरी रजा क्या है। ऐसा जीवन हमें बनाना है और ये तप सेवा सुमिरन से होगा। बाकी तो बहुत सारे आए और गए, हाँ, कई वो आकर चले गए अपने मंतव्य रख के, अपनी कथाएं सुना के। लेकिन हम देखते हैं इतनी कथाएं चलती है, इतने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, और फिर भी क्या बदलाव है। हाँ, हम देखते हैं रोग बढ़ते जाते हैं, दुश्मनी बढ़ती जाती है, ये वॉर्स बढ़ते जाते हैं। आजकल देखो, हाँ, सारी दुनिया में सभी जगह ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अरे घर घर में चल रहे हैं। तो ये जीवन है क्या? तो अब आइए, ये दीपावली का त्यौहार हम अच्छी तरह से, सही तरह से मनाएं। तो ये हमारे भोजन में बदलाव करके, तो भोजन में बदलाव कैसे करेंगे, ये रातों रात परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम जो करते हैं आपको बता दें, हम क्या करते हैं कि हम हमारे घर पे कोई मिठाइयाँ नहीं बनाते। जो ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, ऐसी मिठाइयाँ नहीं बनाते। काजू कतरी, ये लड्डू, ये सब कुछ जो वेराइटीज बनाई जाती है या तो बाजार में से ली जाती है, तो ऐसा हम नहीं बनाते। हम जो बनाते हैं वो जैसे हम सेमिनार्स में देते हैं, ऐसी रेसिपी बना के, हाँ, सब कुछ, गुलाब जामुन भी बनाते हैं, काजू कतरी भी बनाते हैं, लेकिन ना ऑयल, ना बॉयल, ना मिल्क, ना मीट, ना मिलेट, ऐसा सब कुछ हम बना के देते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं। और हमें तो खाने की अब ज़रूरत नहीं रही है। हम ऐसी कुछ चीज़ें बनाई हुई भी नहीं खाते हैं। हमें तो जो भगवान ने दिया डायरेक्ट वही खाते हैं। इसमें भी क्रमशः एक के बाद एक छूटता जा रहा है। आज हम केवल रस पे आ गए हैं। जो रसयुक्त आहार भगवान ने दिया है, पत्तियाँ, फल, सब्जी, सलाद, ये सब कुछ खाते हैं और मौज मज़ा मस्ती से जीते हैं। तो आइए, जो जीवन हमें मिला है ऐसा जीवन आप प्राप्त करें और मौज मज़ा मस्ती में जिए। आनंद, मौज, मज़ा, मस्ती, सहजानंद, निजानंद, मुक्तानंद, अखंड आनंद में जिए।